ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 24 जुलाई 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत जातकों के राशिफल और उनसे संबंधित उपायों के बारे में जानकारी देंगे श्रीमान्य संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। जी देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी निजी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र राशि कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल को देख सकते हैं और संबंधित उपायों को कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बताया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित करता होगा। गुरुजी, अब आप हमें बताइए कि इस हफ्ते का ग्रह गोचर कैसा रहेगा, अर्थात ग्रह गोचर की क्या स्थिति रहेगी, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी। अब हम इस हफ्ते अर्थात 25 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 के बीच ग्रहों की क्या अवस्था है, इस बात पर चर्चा करते हैं। देखिए, इस हफ्ते चंद्रमा मकर राशि में, कुंभ राशि में, मीन राशि में और सप्ताह के अंत में मेष राशि में संचार करेंगे। सूर्य इस हफ्ते कर्क राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल इस हफ्ते सिंह राशि में संचार कर रहे हैं। बुध ग्रह 25 जुलाई अर्थात कल से कर्क राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में। इसी प्रकार शुक्र ग्रह भी इस हफ्ते सिंह राशि में संचार कर रहे हैं। शनि ग्रह अपनी राशि मकर में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में। और अंत में राहु ग्रह वृषभ राशि में और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया जा रहा है। अब हम इस हफ्ते ग्रह गोचर की विशेष क्या बात है, इस बात का उल्लेख करते हैं। देखिए, इस हफ्ते 25 जुलाई से 31 जुलाई के बीच बुध ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस प्रकार वह सूर्य ग्रह के साथ युति करेंगे और बुध आदित्य राजयोग नामक योग बनाएंगे। ठीक उसके सामने उसके बुध के मित्र शनि ग्रह समसप्तक दृष्टि से उसको देखेंगे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि अगले कुछ दिनों में सरकार हमको अच्छे कार्य करते हुए दिखाई देगी, किंतु समाज के निम्न वर्गों द्वारा कुछ विरोध प्रदर्शन भी होता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरी तरफ जनमानस को ये सूचित किया जाता है कि वह सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का अवश्य पालन करे और मतभेद और टकराव की स्थिति से अवश्य अपना बचाव करें। इसी प्रकार दूसरी तरफ मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह की युति इस हफ्ते चल रही है। ठीक उसके सामने बृहस्पति ग्रह भी इन दोनों को देख रहा है। तो इसका ये फल मिलेगा कि इस हफ्ते धर्म, ज्ञान और वैभव का बढ़ावा मिलेगा, भोग विलास की वृद्धि होगी और हमको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार प्रेम के क्षेत्र में भी लोगों को सफलता मिलेगी और प्रेम प्रसंग भी संबंधों में परिवर्तित होंगे, अर्थात वह शादी संबंधों में परिवर्तित होंगे। तो हमको इस तरह के मिश्रित फल इस हफ्ते देखने को मिल सकते हैं। वैसे कुल मिलाकर भोग विलास में वृद्धि होगी और यह सप्ताह उमंग भरा अवश्य रहेगा। जी गुरुजी, अब आप हमें मेष राशि से लेकर कन्या राशि के जातकों पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, अब हम इस सप्ताह के राशिफल की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस।
देखिए, मेष राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छा बना रहेगा। उनका रुझान अपने संतान पक्ष के ऊपर, घरेलू क्षेत्रों के ऊपर और सामाजिक मित्रों, मान सम्मान और संबंधों के ऊपर कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। इसी प्रकार बंधुओं से उनको इस हफ्ते धन और मदद या सहयोग रूपी मदद अवश्य मिलती रहेगी। उनको सलाह दी जाती है कि इस हफ्ते वे केवल अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति सचेत अवश्य रहें। इसी प्रकार परिवार में उनको धैर्य बना के रखना चाहिए, शांति बना के रखनी चाहिए। इसी प्रकार व्यवसाय क्षेत्र में भी उनको वाद विवाद से दूरी बनानी चाहिए और संतान पक्ष की गतिविधियां इस हफ्ते कुछ उग्र या उनमें तेजी बनी रहेगी। देखिए, वैसे सप्ताह के पहले दिन आप अपने कर्म क्षेत्र में मिले जुले परिणाम को प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने पिता से या निम्न वर्गों से तनाव भी मिल सकता है और छुटपुट लाभ भी मिल सकता है, अतः आप इस क्षेत्र में सावधानी बनाए रखें। इसी प्रकार 26 और 27 जुलाई को आप सामाजिक संबंधों और स्त्री और गुरुजनों के साथ खूब मान सम्मान प्राप्त करते हुए, धन का लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको इसमें आनंद की प्राप्ति भी होगी। इसी प्रकार आपका संतान पक्ष भी इन 2 दिनों में उत्तम प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार 28, 29 और 30 जुलाई के दोपहर तक आपको दूर स्थानों के संबंधों से, धर्म संबंधी, धन संबंधी और यात्रा संबंधी लाभ मिलेगा। आपकी व्यस्तता बनी रहेगी और घरेलू साजो सामान का भी आपको लाभ मिलता हुआ और सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 30 जुलाई और 31 जुलाई को आपका रुझान घरेलू साजो सामान के ऊपर, स्त्री वर्गों पर कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। आपको संतान और मित्रों से भी मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। जीवन साथी से भी आपका आकर्षण बना रहेगा और बारंबार आप दोनों को लाभ के अवसर मिलते रहेंगे। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस, देखिए, वृषभ राशि वालों का स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छा बना रहेगा। केवल उनको अपने अति भोग विलास वाले स्वभाव पर नियंत्रण बना के रखना है। अपने परिवार और संतान पक्ष से उनको खूब सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार घरेलू क्षेत्र में आप खूब खर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपका दृष्टिकोण कुछ भौतिकवादी अवश्य बना रहेगा। वैसे आपके घर में इस हफ्ते कोई मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकता है, लेकिन आपको भाग्य की कमी इस हफ्ते खलती हुई जरूर दिखाई देगी। आपको पिता वर्गों से मतभेद लेने से इस अवश्य बचना चाहिए और इस सप्ताह आपकी कुछ यात्रा की अधिकता भी बनी रह सकती है। देखिए, सप्ताह के पहले दिन आप अपने बंधुओं तथा धर्म और धन संबंधी यात्रा के बीच कुछ छुटपुट मतभेद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्रा में आपको सलाह दी जाती है कि आप सरकारी नियमों का पालन अवश्य करें। इसी प्रकार 26 और 27 जुलाई को आप अपने कर्म व्यवसाय क्षेत्र में धार्मिक और मांगलिक कार्यों में व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका लाभ और व्यय दोनों समान रूप से आपको प्राप्त होते रहेंगे। भौतिक वस्तु के ऊपर आप कुछ व्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 28 और 29 जुलाई को आप सामाजिक संबंधों से और बंधुओं की मदद से खूब मान सम्मान प्राप्त करते हुए धन का लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान पक्ष से भी आपको धन और सम्मान रूपी लाभ अवश्य मिलता रहेगा। इसी प्रकार 30 जुलाई की शाम से और 31 जुलाई को आप अपने बंधुओं के साथ दूर स्थानों की यात्रा पे जा सकते हैं। घरेलू साजो सामान के ऊपर और संपत्ति संबंधी क्षेत्रों पर आपको लाभ मिलता हुआ वार्ता होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। परिवार में बंधुओं और धन संबंधी कार्यों में आपकी कुछ तेजी बनी रहेगी। बंधुओं के साथ भोग विलास, उग्रता और यात्रा संबंधों में तेजी बनी रहेगी। आपको अपने स्वास्थ्य का, विशेषकर घुटनों का और छाती संबंधित रोगों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। भाग्य का लाभ भी इस हफ्ते आपको मिलता रहेगा। आपको अपने गलत मित्रों से दूरी बना के इस हफ्ते अवश्य रखनी है। देखिए, सप्ताह के पहले दिन आप अपने पारिवारिक तथा धन के विषयों पर अपने बंधुओं संबंधियों के साथ थोड़ा विवाद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपको धन
की आवक भी होती रहेगी। आपको पहले दिन तरल खाद्य पदार्थों के सेवन पर सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए। इसी प्रकार 26 और 27 जुलाई को आप अपने बंधुओं के साथ, संतान पक्ष के साथ अपनी रुचि के तहत कोई मांगलिक कार्यक्रम पर जा सकते हैं, यात्रा पे जा सकते हैं। वहाँ आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने भोग विलास के ऊपर नियंत्रण बनाए रखें। वैसे भाग्य लाभ से भी आपको मान सम्मान अवश्य प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 28, 29 और 30 जुलाई की दोपहर तक आप अपने व्यवसाय और घरेलू क्षेत्र में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पिता को भी धन लाभ और मान सम्मान रूपी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 30 जुलाई की शाम से 31 जुलाई तक आपका पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा। संतान पक्ष के साथ आपको मनोरंजन, खेल तमाशों में व्यस्त रह सकते हैं और आपको लाभ भी मिलेगा और इन कार्यों में आप सक्रिय भी रहेंगे। फिर भी उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारे वीडियोस वाकई में पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। अब हम राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि के राशिफल की चर्चा करते हैं। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य इस हफ्ते कुछ क्षीण रह सकता है। विशेष तौर पर मानसिक स्वास्थ्य के प्रति वे सावधानी अवश्य बनाए रखें। वैसे इस सप्ताह आपको अपने खाने पीने पर सावधानी भी अवश्य बना के रखनी चाहिए। वैसे परिवार में आपको कोई ना कोई मांगलिक कार्यक्रम होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। माता वर्ग से भी आपको अचानक सहयोग मिलता हुआ धन की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। इसके अलावा इस हफ्ते आपकी बुद्धि तार्किक बनी रहेगी और मित्रों से भी आपको लाभ अवश्य मिलता रहेगा। इसी प्रकार दैनिक कार्यों में आपको अपने पार्टनर, अपने सरकार और पिता वर्ग से मतभेद से अवश्य बचना चाहिए, तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। देखिए, सप्ताह के पहले दिन आप अपने दैनिक कार्यों में अपने पार्टनर, अपने जीवन साथी से धन और विभिन्न कार्यों को लेकर कुछ मतभेद में उलझे रह सकते हैं, परेशानी में उलझे रह सकते हैं। वैसे किसी भारी आदमी का हस्तक्षेप भी हो सकता है, अतः आप धैर्य और बचाव अवश्य बनाए रखें। इसी प्रकार 26 और 27 जुलाई को आप आध्यात्मिक मूड में रहेंगे। आप चिंतन करते हुए दिखाई देंगे। आप भोग विलास के प्रति भी कुछ अंतर्द्वंद के बीच फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं और आनंद की प्राप्ति भी लेते रहेंगे। अपने खान पान का भी आपको इन 2 दिनों में आनंद अवश्य मिलता रहेगा। इसी प्रकार 28, 29 और 30 जुलाई की शाम तक आप धर्म और शिक्षा कार्य हेतु किसी यात्रा पर जा सकते हैं। बंधुओं और सहयोगियों द्वारा आपको मदद मिलती रहेगी और ईश्वरीय लाभ भी आपको अवश्य मिलता रहेगा। इसी प्रकार 30 जुलाई की शाम से 31 जुलाई तक आप अपने कर्म क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में, कैरियर क्षेत्र में आपको माता द्वारा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके संचित धन कोष में वृद्धि हो रही है और परिवार में उल्लास का वातावरण अवश्य बना रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों को इस हफ्ते हरे रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो। देखिए, सिंह राशि वाले स्वास्थ्य के जातकों का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। उनको अपने पिता वर्गों से और सरकारी नियमों का इस हफ्ते पालन अवश्य करना चाहिए और मतभेदों से भी अपना बचाव करना चाहिए। इसी प्रकार उनके जीवन में इस हफ्ते यात्रा की कुछ अधिकता बनी रहेगी। जीवन साथी और आप एक दूसरे को मदद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा व्यय की अधिकता भी इस हफ्ते बनी रहेगी। देखिए, सप्ताह के पहले दिन आप स्त्री वर्गों के साथ और गुप्त शत्रुओं के साथ सम्मान लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन रूपी लाभ मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। दूर स्थानों के संबंधों से भी आपको धन लाभ अवश्य मिलेगा। इसी प्रकार 26 और 27 जुलाई को आप और आपका जीवन साथी अपने पार्टनर के साथ आप दैनिक कार्यों में नए जोश के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको विभिन्न कार्यों जैसे घर संबंधित कार्यों, संपत्ति संबंधित कार्यों, बंधुओं से मिलन के कार्यों, व्यापारिक यात्राओं के कार्यों जैसे पर सबको आपको लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है और आप खूब व्यस्त भी रहेंगे। इसी प्रकार 28, 29 और 30 जुलाई की शाम तक आप
आध्यात्मिक चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, धन रूपी चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके लाभ और व्यय समान रूप से चलता रहेगा। ऐसा लगता है कि इन 2 दिनों में आप अपने रोगों के प्रति भी अवश्य ध्यान दें। इसी प्रकार 30 और 31 जुलाई को आप मनोरंजन रूपी यात्रा पे जा सकते हैं। बंधुओं से आपका वार्ता मिलन संभव है, जिसमें आपको खूब जोश मिलेगा और आनंद की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह हफ्ता काफ़ी खुशनुमा रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर सिंह राशि के जातकों को इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और बुध ग्रह के मंत्र ओम बुम बुधाय नमः का नित्य जाप करना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए कन्या राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य भी उनका मध्यम बना रहेगा। इस सप्ताह वैसे आपको खूब धन लाभ होता हुआ, मान सम्मान रूपी लाभ होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। केवल संतान पक्ष के प्रति और निम्न प्रकार की सोच रखने वाले जातकों के प्रति अवश्य दूरी बनाकर बचाव करना चाहिए। इसी प्रकार संपत्ति संबंधी कार्यों पर, अपने पार्टनर और दैनिक कार्यों के ऊपर आपको खूब सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपका व्यय भी इस हफ्ते कुछ बड़ा चढ़ा रहेगा। साथ ही आप धन का निवेश करते हुए भी इस हफ्ते अवश्य दिखाई दे रहे हैं। देखिए सप्ताह के पहले दिन आप अपनी अभिरुचि अर्थात हॉबी के अनुसार अपने संतान पक्ष के साथ कर्म क्षेत्र में कार्यों पर व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप नकारात्मक सोच को अपने पर हावी ना होने दें और मतभेद से अपना बचाव अवश्य करें। इसी प्रकार 26 और 27 जुलाई को आप संपत्ति, घर संबंधित कार्यों के ऊपर गुप्त रूप से कोई निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार कार्यों में आपको खूब सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें आपको संतोष भी प्राप्त होगा और आनंद भी प्राप्त होगा। इसी प्रकार 28, 29 और 30 जुलाई की दोपहर तक आप और आपका जीवन साथी अपने पार्टनर के साथ आप कर्म संबंधी कार्यों के लिए व्यस्त हो सकते हैं, यात्रा पर जा सकते हैं। सरकारी कार्यों में भी आपको इन 2 दिनों में खूब सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार 30 और 31 जुलाई को आप धन संबंधी और परिवार संबंधी कार्यों पर चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन पर व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आनंद के बीच आपको कार्यों में खूब सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि कन्या राशि के जातकों को इस हफ्ते अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखना चाहिए। इस हफ्ते वे सरकारी कार्यों में, धन संबंधी कार्यों में और पारिवारिक कार्यों में खूब व्यस्त होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर कन्या राशि के जातकों को इस हफ्ते भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए और सरसों के तेल का दीपक शनिवार के दिन शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं उन उपायों को करके आप इस हफ्ते अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर पाएंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी ओम।